लिलीपुट द्वीप संबलपुर नाम के एक गांव में सलीम नाम का एक हीरों का व्यापारी रहा करता था। वो नदी के रास्ते आसपास के गांव जाया करता था और हीरो का व्यापार किया करता था। एक दिन उसका नाव एक बहुत भयंकर तूफान में फंस गया और डूब गया। नाव के साथ सलीम भी पानी में डूब गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, उसने देखा वो सोया हुआ है और किसी ने उसे बांध रखा है। उसके आसपास कई सारे बौने उसे अपने तीर का निशाना बनाए हुए खड़े हुए थे। एक ने तो भाला पकड़ा हुआ था और उसके छाती पे खड़ा हुआ था। उसने पूछा, ए, कौन है तू? कौन सी दुनिया से आया है? इधर क्यों आया है? बता, वरना तुझे मार डालेंगे। सलीम ने कहा, देखो दोस्तों, मेरा नाव डूब गया है और मैं पता नहीं किस तरह यहाँ आ पहुंचा। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, आपका कोई क्षति करने नहीं आया। मेरी बात मानिए। बौने ने कहा, झूठ, मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम भी उस राक्षस का भेजा हुआ एक और राक्षस हो। सलीम ने कहा, देखिए, आप कौन से राक्षस के बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। अगर आपको मुझसे कोई सहायता की जरूरत हो तो मैं कर दूंगा। बौने ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, पर तुम्हें हमें उस राक्षस के चंगुल से बचाना होगा। इसके बाद उन लोगों ने सलीम को बंधन मुक्त किया और गाड़ी भर भर के फल लाके सलीम को दिए। सलीम ने खूब फल खाए। एक बौने ने कहा, देखने में तो आप भले आदमी लगते हो। वो देखो, उस द्वीप पे जो एक राक्षस रहता है ना, वो कभी कभी हम पे चढ़ाई कर देता है और मार के खा जाता है कई लोगों को। कल तो वो हमारे युवरानी को उठा के ले गया। क्या आप हमारी युवरानी को बचा के ला सकते हो? सलीम ने कहा, मैं जरूर आपका मदद करूंगा, पर उस द्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्र में से जाना पड़ेगा। मैं एक रास्ता बताता हूँ, आप मेरे कहने के अनुसार काम कीजिए। फिर उसने उनको समझाया कि क्या क्या करना होगा। सारे बौने ने मिलकर एक बड़ी सी पतंग बनाई। फिर सलीम को उस पतंग से बांधकर उन्होंने हवा में उड़ा दिया। फिर हवा में उड़ते उड़ते सलीम उस दूसरे द्वीप पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि युवरानी एक छोटी सी कारागार में बंद है। उसने युवरानी से मिलकर सारी बातें समझाई। इतने में वहां राक्षस आ पहुंचा। इतनी हिम्मत तुम्हारे, मेरे राज्य में ही घुस आया, अब तू जान से जाएगा। ये कहकर उसने एक भाला फेंका। सलीम भाले से बचकर एक बड़ा सा पत्थर उठा के राक्षस पे फेंका। पत्थर राक्षस के सींग से लगा, बस राक्षस नीचे गिर गया। फिर वो राक्षस एक देवी के रूप में बदल गया। उसने कहा, बेटा सलीम, तुम्हारी वजह से आज मैं श्राप मुक्त हुई हूँ। तुम्हारे धैर्य और साहस का मैं दाद देती हूँ। उन बेचारे बौनों को मेरी वजह से काफी कष्ट उठाने पड़े। ये लो, ये दवाई लो। ये दवाई उन पे छिड़कने से वो साधारण इंसान जैसे बन जाएंगे। फिर देवी ने एक दवाई की शीशी सलीम को दिया। बौनों के द्वीप वापस आके सलीम ने शीशे से दवाई सब पे छिड़का। फिर वो सब साधारण इंसान बन गए। इसके बाद सलीम ने उस युवरानी से शादी किया और खुशी खुशी वहीं रह गया। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश यही निकलता है कि अगर हम कोई भी काम धैर्य और साहस से करें तो जीत हमारी अवश्य होती है। अच्छी लगी हमारी कहानी?